हेलो दोस्तों, कंपटीशन ग्राउंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स का पार्ट 3A है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखें। इसमें हम क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। क्या है? पहला है, कह रहा है जब लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो कल भी बताए थे जो लोहा का घनत्व होता है वो पारद Hg के घनत्व से कम होता है और पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। इसलिए पानी, लोहा जो होता है पानी में डूब जाता है, Hg क्या तैरता है। तो कह रहा है अगर लोहा को Hg में डुबाएगा तो क्या होगा? तैरेगी। आंसर कौन सा होगी? सतह पर तैरेगी, पारे की सतह पर तैरेगी। बी, किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा 4 डिग्री सी पर। कल ये क्वेश्चन बताए थे, ये घनत्व जो होता है आयतन का उल्टा होता है 4 डिग्री से पर। एक क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि वस्तु की मात्रा बदलने पर कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? आयतन बदल जाएगा, भार बदल जाएगा, द्रव्यमान बदल जाएगा, घनत्व अपरिवर्तित। क्यों? क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अगर वस्तु का द्रव्यमान बदलेंगे तो आयतन भी बदल जाएगा, यानी दोनों बदल जाएगा तो भागा देंगे तो ये अपरिवर्तित रहेगा यानी सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र का जो जल होता है अधिक गाढ़ा होता है, यानी घनत्व ज़्यादा हो जाएगा तो कम डूबेगा। कल एक क्वेश्चन देखे थे, यदि नदी का जो नाव है समुद्र में चला जाए तो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, इसी कारण, क्योंकि उसका घनत्व समुद्र के पानी का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। सॉरी। अगला देखते हैं, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल कम घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। कम घनत्व आंसर कौन सा है? बी। अगला देखिए, समुद्र से प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के ऊपर से सतह के ऊपर रहता है? तो याद रखिएगा आइस का 1/10वां भाग समुद्र के ऊपर रहता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर वो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा क्या होता है? क्योंकि जब उसे दबाते हैं 2 टुकड़ा को तो दबाने से दबाव बढ़ता है। दबाव बढ़ने से क्या होता है? इसका गलनांक जो होता है घट जाता है। 0 डिग्री सी पर होता मान लीजिए है तो गलनांक -2 डिग्री सी पर होगा। -0 से जैसे नीचे जाएगा तो वो चीज़ जम जाता है, इसलिए दोनों टुकड़ा एक हो जाते हैं। क्या होता है? दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन ये रहा, क्या है? हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर आ जाती है, क्यों निकल जाती है? क्योंकि जब ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारा क्या होता है? हमारा वायुमंडलीय दाब कम होता है। वायुमंडलीय दाब कम होगा तो इसका कलम के जो अंदर वो हमारा रिफिल होगा उसका दाब तो अधिक है और वहाँ कम गया तो वो बाहर निकल जाएगी, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होती है? कम होती है, कम ही आती है। आंसर कौन सा है? ये। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? जी बराबर होता है Gm/r²। फॉर्मूला होता है। कह रहा है द्रव्यमान तो वही रहे, जी तो कभी नहीं बदलेगा, द्रव्यमान भी नहीं। अब इसमें तो बहुत छोटा परिवर्तन होता है। तो देखिए पहले तो 1% यहाँ कम हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा अगर 1% कम हो रहा है, क्या 1% घट रहा है तो क्या होगा? नीचे, ये नीचे है, ऊपर क्या हो रहा है? घट रहा है। ये तो जी का मान कह रहा है, व्युत्क्रमणुपाती है, ऊपर नीचे तो एक घट रहा है तो एक क्या होगा? बढ़ेगा। आर का मान घट रहा है तो इसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। पहले तो बढ़ेगा, आंसर कम नहीं होगा। कितना बढ़ेगा? जब बहुत छोटा वैल्यू रहता है तो पावर से गुना होता है, तो 2 × 1 2% बढ़ेगा। आंसर कौन सा हुआ? आंसर भी हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे तापमान पर उबलता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम होता है। जितना वायुमंडलीय दाब रहेगा, जितना अधिक रहेगा उतना अधिक तापमान पर उबलेगा, और जितना वायुमंडलीय दाब कम रहेगा कम तापमान पर उबलेगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? ये होगा। अगला, साबुन के बुलबुले के अंदर
का दाब क्या होता है, साबुन के बुलबुला है अंदर का दाब, ये क्या होता है, फटता है, इसका मतलब अंदर का दाब अधिक होता है, इसके कारण बड़ा होता रहता है। देखिएगा बुलबुला क्या होता है, बड़ा होता रहता है, यानी अंदर का दाब ज़्यादा है इसलिए बड़ा होता रहता है, तब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। अगला देखिए, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, तो दलदली सड़कों पर फिसलने का कारण क्या है, घर्षण वहाँ कमी होती है, घर्षण की कमी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब बैरोमीटर क्या है, वायुदाब मापी यंत्र है, कहेगा वायुदाब किसके द्वारा मापा जाता है, तो बैरोमीटर के द्वारा। का पारा अचानक गिर जाता है तो किस बात का द्योतक है, तो इस बात तक का द्योतक है कि आंधी या झंझावात की संभावना है, आंधी या तूफान आने वाली है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से, जब वायुमंडल की ऊंचाई पर जाएगा ऊपर का तापमान, ऊपर का घनत्व क्या है, ऊपर का घनत्व नहीं, ऊपर वायुमंडलीय दाब क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो ये क्या होगा, फैलेगी वायुमंडल, क्योंकि इसका दाब तो उससे ज़्यादा होगा, तो धीरे धीरे क्या होगी, फैलते जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो फैलती जाएगी, तो हम आप कमी होगी नहीं, चक्रीय चपटा हो जाएगा नहीं, हम आप में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समतल की अपेक्षा नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन यहाँ है, इसको देखिए, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, तो क्यों, क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना कम समय पकने का कारण क्या है, उसमें जो दाब होता है पैक होता है तो दाब अधिक हो जाता है, जितना दाब अधिक होगा उतने अधिक तापमान पर खाने जो पानी है वो खोलेगा और खाने जल्दी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान कम होता है, गलत बात है। अगला देखिए, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान अधिक होता है, आंसर कौन सा होगा, सी होगा। देखिए अगला, सूर्य का ऊर्जा का निर्माण क्या होता है, सूर्य का ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन है, क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम में बदलता है, इस प्रकार सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, अभी बताएं। डायनेमो क्या, जनरेटर क्या करता है, देखिए एक डायनेमो, ये जनरेटर जिसको बोलते हैं, तो डायनेमो क्या करते हैं, पहले काम करते हैं, पहले उसे घुमाना पड़ता है, यानी जो ऊर्जा दे रहे हैं उसे क्या करें, काम करने वाले ऊर्जा को यांत्रिक कहते हैं। उसके बाद क्या, विद्युत बल्ब जल जाता है तो विद्युत ऊर्जा, तो डायनेमो क्या करता है, डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वोल्टीय सेल का उपयोग, सौर ऊर्जा का रूपांतरण, प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग सौर ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश वोल्टीय सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है। कह रहा है जब एक रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार अपरिवर्तित रहता है, फिर आकार परिवर्तन हो जाता है, सेम हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या होता है, तो ऐसे पदार्थ में क्या होता है, हमारा अस्थिर ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, गति के कारण उत्पन्न गतिज ऊर्जा है। देखिए चलती हुई गोली चल रही है, गति जो भी चीज़ गतिमान रहेगी, गति चलता है थोड़ा चल रहा है, बहता हुआ पानी गतिज ऊर्जा है। खिंचा हुआ धनुष, खाली धनुष खींच के रखा हुआ है तो उसमें क्या है, अस्थिर ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा नहीं होगी। कह रहा है जब एक वस्तु की गति दोगुना हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताए थे, कोटा 2 mv², अभी का मान दोगुना हो गया तो दो का स्क्वायर कितना होगा, 4, यानी चौगुनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ देखिए, ये क्या है, निम्नलिखित में कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश, द्रव्य माने द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है ना ही विनाश, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, सी। अगला देखिए, स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का उपयोग किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है, तो स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित लिक्विड जो ब्रेक होता है उस किस नियम का होता है, पास्कल के नियम पर आधारित होता है, पास्कल के नियम पर आधारित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि रेल की पटरियों अपने वक्र पर किस कारण से बैंक की गई होती है, जहाँ देखिएगा मुड़ेगी वहाँ सपोर्ट दिया जाता है, मान लीजिए यहाँ मुड़ रही है तो यहाँ क्या दिया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है, किसका कारण, तो ताकि जिसका जो
ये जो है इससे अभिकेंद्रीय बल प्राप्त कर सके, घूरेगा तो केंद्र की ओर घूर रहा है तो अभिकेंद्रीय क्षैतिज घटा से अभिकेंद्रीय बल प्राप्त कर सके। आंसर कौन सा होगा? आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? क्योंकि जब झुकेगा तो क्या होगा कि जब साइकिल मोड़ पर आएगी तो उसका गुरुत्व जो होगा, गुरुत्व केंद्र इस तरफ होगा, मोड़ के इस तरफ, इसलिए वह भी झुक जाता है ताकि गुरुत्व का सपोर्ट रहे और गिरे नहीं। क्या वह झुकता है? ताकि गुरुत्व केंद्र अंदर के बना रहे और उसे गिरने से बचाए। आंसर कौन सा है? आंसर हमारा बी है। अगला देखिए, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है, अंदर की ओर घूमता है। इस क्वेश्चन में देखें क्यों घूमता है? क्योंकि गुरुत्व केंद्र बना रहे और गिरने से बच जाए। देखिए 2 क्वेश्चन आएगा, एक तो दूध का क्रीम कैसे अलग किया जाता है, या कपड़ा कैसे खींचे, कपड़ा साफ करने में कौन सा बल होता है? तो होता है अभिकेंद्रीय बल। एक होता है अब अभिकेंद्रीय बल, क्या होता है? एक होता है अभिकेंद्रीय बल, जो केंद्र की तरफ बल लगता है अभिकेंद्रीय बल, और जो बल बाहर की तरफ रखता है अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारा दूध से क्रीम निकलना या कपड़ा धोने में अपकेंद्रीय बल काम करता है। क्या करता है? अपकेंद्रीय बल। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो क्रीम किस कारण निकलती है? अपकेंद्रीय बल के कारण, जो बाहर की तरफ बल लगता है अपकेंद्रीय बल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ है, कह रहा है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या है? तो इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग वर्गमूल वेग से कम होता है। ध्यान रखिएगा, इसी कारण उस पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की कमी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें और वीडियो में बना रहें, ताकि आपको हम पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को देते हुए सिखा पाएँ। थैंक यू सो मच।